हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 20 जुलाई का शिफ्ट 2 का पेपर, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर है ऑफ सीजीएल पेपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन। एंड इसमें क्या दे रखा है, अ सॉलिड कोन with a curved surface area twice its base area has slant height of 6√3 centimeter. its height is, तो height हमें पता करनी है। हमें क्या दे रखा है, सी एस ए हमें दे रखा है ट्वाइस बेस एरिया के, ठीक है। एंड स्लांट हाइट का हम लोगों को फॉर्मूला पता होता है। ये सिंस हमारा कोन है तो स्लांट हाइट जो होगी वो हाइपोटेन्यूस का पार्ट होती है, तो रेडियस और जो हाइट है उसका स्क्वायर रूट हमें पता होता है। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट ऑफ रेडियस स्क्वायर एंड हाइट स्क्वायर, ठीक है। एंड हमें सी एस ए का फॉर्मूला पता है क्या होता है, सी एस ए का फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर एल। पाई आर एल ट्वाइस है किसके, बेस एरिया के। बेस एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि पाई पाई आप कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा। तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 2r, राइट। अब हम लोगों को क्या पता है कि स्लांट हाइट एल हमें कितना दिया हुआ है, एल हम लोगों को दे रखा है 6√3। 6√3 लिख देते हैं यहाँ पे। एंड ये हो गया 2r, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यानी r की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 3√3। स्लैंट हाइट हमें क्या, हमें इसकी हाइट पता करनी है, ठीक है। तो यानी हमें यहाँ पे ये h पता करनी है। स्लैंट हाइट हमें कितनी दे रखी है, 6√3, ठीक है। इतना ही दे रखा था ना, स्लैंट हाइट 6√3। हाँ, अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, r की वैल्यू है हमारे पास ये। तो देखिए इसका स्क्वायर करते हैं, देन हमारे पास 3√3 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा h स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 36 इंटू 3 कितना होता है, ये होता है 108। और ये हो गया 9 इंटू 3 विच इज़ 27 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये हो गया 81 एच स्क्वायर, यानी एच हो गया हमारे पास कितना, 9 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सम ऑफ मनी earns a simple interest at 7.25% per annum for the first 8 years, at 8.5 for the next 6 years, and 6.5 for the final 4 years. If the total interest earned during these 18 years was this much, what was the original sum invested? ओके, एस आई का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि क्या होता है, राइट। हमें डायरेक्टली उसमें पुट करना है इसको। एंड हमें क्या लिखना है, P इंटू 7.25 का रेट है, पहले 8 सालों के लिए दिया गया है, अपॉन 100, प्लस साथ में क्या आएगा, P। नेक्स्ट है रेट है हमारा 8.5 का, कितने ईयर्स के लिए, 6 ईयर्स के लिए, नीचे आ जाएगा 100। अगेन प्रिंसिपल पे हमें दे रखा है 6.5 रेट से आगे के 4 सालों के लिए, और ये हो जाएगा 100। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 58p/100। ये आएगा हमारे पास कितना, 51p/100। और ये हो गया प्लस 26p/100। इन सब का टोटल हमें कितना दे रखा है, 35100। इन सबको टोटल कर दिया, हमारे पास कितना आएगा, 135p/100 इज इक्वल टू 35100। जहाँ पे अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इसमें हमारे पास अब आएगा, देखिए 27 और ये हो गया कितना, 20।
देन अगर हम इसको आगे और सॉल्व करें तो ये हो गया 9 टाइम्स, ये हो गया 11700 एंड ये हो गया 1300 एंड ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा विच इज़ 26,000, यानी 26,000 का इसने ओरिजिनल सम इन्वेस्ट किया था जिस पे इसको इतना इंटरेस्ट मिला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि अगर x⁴ प्लस x प्लस 1/x⁴ की वैल्यू इतनी है तो x7 प्लस 1/x7 की वैल्यू क्या होगी। अब इसको सॉल्व करने का ना एक तरीका है कि क्या है वो तरीका, मैं आपको फॉर्मूला पहले बता देती हूँ। x⁴ प्लस 1/x⁴ इसका फॉर्मूला होता है x⁴ प्लस 1/x⁴ इनटू में जाएगा हमारे पास x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x। ठीक है, ये होता है हमारा x⁴। अब अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो x⁴ ये तो हमें पता है, लेकिन हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, साथ में ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम दोनों को निकालना शुरू करते हैं एंड हमको पता क्या है कि x² प्लस 1/x², इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको अगर हम उसको होल स्क्वायर करते हैं तब आता है हमारे पास x⁴ 1/x⁴ प्लस 2। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ लिखें 142 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 144, यानी कि x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई नहीं, कुछ गड़बड़ करा है मैंने, ये हो गया 12। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या आ रहा है हमारे पास 12 हो गया। यहाँ पे x⁴ इसको अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे यह आएगा 12 प्लस 2 का रूट, तो ये हो गया 14 का रूट में, राइट। ये हमारे पास आ रहा है x 1/x, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 14। इसको याद रखिएगा, मेरे को इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ x 1/x की वैल्यू आ गई थी हमारे पास √14। वहीं पे अगर हमें अब पता करना है x³ प्लस 1/x³ का, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास x 1/x होल क्यूब माइनस 3x 1/x, ये हो गया। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 14, मतलब √14, तो √14 का क्यूब हमारे को मिल गया और ये हो गया √14। यहाँ पे है हमारे पास 14, √14 माइनस 3√14 विच इज़ इक्वल टू 11 √14। ठीक है, अब हमारे पास सारे वैल्यूज़ आ गए हैं। अब हम उसको जो शुरू वाला फॉर्मूला था हमारा वो क्या था, ये वाला फॉर्मूला जो था ना x⁴ प्लस 1/x⁴, देन x³ प्लस 1/x³ माइनस 1/1 प्लस 1/x, ये वाला जो था, इसकी वैल्यू हमें कितनी पता है 142। ये हमारे पास कितनी आई थी, इनटू में आ गया हमारे पास 11 √14, यहाँ पे था हमारे पास माइनस √14। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 1562 √14 माइनस √14, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1561 √14। ये क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है, मेरे को समझाने में भी टाइम लगा है, लेकिन जब आप इसको खुद सॉल्व करेंगे एंड जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो इट विल बी मोर इजी। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि what is the difference between the funds acquired by school from donation, okay, donation यहाँ है, to those from the government agencies,
यहाँ पे हमें दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि डोनेशन का वैल्यू कितना है 35/100 और टोटल कितना है हमारे पास 10 लाख। ये हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3,50,000। वहीं पर फंड्स जो हमें वहाँ से मिले हैं, कहाँ से, गवर्नमेंट एजेंसी से, वो हैं 12%। सेम 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हट गया एंड इसकी आगे कितना वैल्यू 1,20,000, ठीक है। इसको हमें बस डिफ्रेंशिएट करना था। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आएगा हमारे पास 2,30,000 का वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 एंड 18 डेज। ए कर सकता है कितने में, 12 में, और बी कर सकता है कितने में, 18 में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आगे हमारे पास 36, ये हो गया 3, ये हो गया 2। इफ़ दे वर्क एट इट ऑल्टरनेटिवली, ए बिगिनिंग इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। ऑल्टरनेट पे काम कर रहे हैं, यानी ए जो है वो फर्स्ट डे काम करेगा, बी सेकेंड डे काम करेगा, देन थर्ड में ए काम करेगा। तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि 2 दिन में 5 यूनिट काम ख़त्म हो रहा है, 4 दिन में 10 यूनिट काम ख़त्म हो जाएगा। देन हमारे पास आएगा कितना, 6 दिन में, नहीं, 6 दिन में हमारे पास हो जाएगा 15 यूनिट काम ख़त्म, 8 दिन में हो जाएगा 20 यूनिट काम ख़त्म। देन हमारे पास 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा कितना, 25 यूनिट काम ख़त्म, 12 दिन में ख़त्म होगा 30 यूनिट काम ख़त्म, और 14 दिन में होगा 35 यूनिट काम ख़त्म। स्टिल हमारे पास एक यूनिट का काम बच गया, जो कि कौन करेगा, ए करेगा, और वो कितने में करता है, तो ये करता है 3 में, यानी 14 1/3 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन 2। 6 जो है हमारे पास वो क्या कह रहा है कि इन अ फैक्ट्री अ पीस ऑफ वर्क इज़ completed बाय राइमा इन 15 days while जो कैन फिनिश इट इन 10 days. The factory manager has to complete the work as soon as possible so he orders Joe and Rahima to work together. In how many days will they complete the work? Okay, राइमा जो है वो 15 दिन में काम ख़त्म करता है और जो है वो 10 दिन में काम ख़त्म करता है। इनका आ गया 30 एंड ये हो गया कितना, 2, और ये हो गया 3। तो हमें दिख रहा है कि एक दिन में 5 यूनिट काम ख़त्म हो रहा है, तो 30 यूनिट काम कब कितने दिन में ख़त्म होगा, ये हो गया 30/5 विच इज़ इक्वल टू 6। तो 6 दिन में सारा काम ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है, ये वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 10, 15 and 20 days respectively. They finished the work together and got this much rupees. Find the wage of C. ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि क्या कहते हैं हम, ए है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10। बी जो है वो एक दिन में 1/15 काम करेगा। सी जो है वो एक दिन में 1/20 काम ख़त्म करेगा। उनका जो रेशियो है वेजेस का भी वो सेम ही होगा इसी हिसाब से, विच इज़ 1/10 रेशियो 1/15 रेशियो 1/20, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ देखें तो एलसीएम हमने 60 ले लेते हैं, तो ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 से एंड ये 3 से, तो रेशियो क्या आ जाएगा 6:4:3। तो सेम रेशियो में वेज भी डिवाइड होगा एंड सी का रेशियो कितना है 3 एंड इनको टोटल करेंगे तो हो जाएगा 13 एंड ये होगा कितना 2600 को डिवाइड करना है, यहाँ से हो गया ये 200 विच इज़ इक्वल टू 600 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। मूविंग फॉरवर्ड,
a seller professes to sell his fruit at the cost price but still gains this much rupees, how much does he give for 1 kg? अब एक आदमी है, वो बोल रहा है कि भाई मैं जितने में ख़रीदता हूँ उतने में ही वापस दे रहा हूँ आपको, पर हमें ये भी पता है कि उसका गेन इतना हो रहा है। तो वो क्या कर सकता है? वो ये हो सकता है कि वो 1 kg का सामान दे ही ना रहा हो, वो कम करके दे रहा हो, राइट। तो अगर हम माने कि वो 1000 ग्राम, 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 1000 ग्राम का सामान 1000 रुपये में दे रहा है, ये कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। एंड मान लीजिए उसने n ग्राम्स का सामान लिया है, ठीक है। अब उसको कितना उसने प्रॉफिट कमाया है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये होता है हमारे पास 100/19, ठीक है। तो यानी कि उसका जो गेन है विच इज़ 100/19 इज इक्वल टू 1000 में से वो कुछ तो कम कर रहा है, और वो कम इतना कर रहा है, n कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये 100 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे, इसको यहाँ लेके जाएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 19,000 माइनस 19n, ये उस तरफ गया, ये हो गया कितना 20n इज इक्वल टू 19,000, एंड n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये हो गया 950, यानी कि वो 1000 की जगह 950 ग्राम सामान ही बेच रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, सपोज PQR and STU is congruent triangles under ASA, ASA मतलब एंगल साइड एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया मान लीजिए हमारा PQR, और जब भी कॉन्ग्रेंट का साइन बनाएंगे आप, तो हर जो, जैसे ये PQR आपने ऐसे लिखा है PQR, तो यहाँ पे भी आप STU ही लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते कि S यहाँ लिख दिया, T यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, PQR इज़ 60, PQR इज़ 60 एंड PRQ इज़ 30, ठीक है। STU हमारे पास 60 है, तो TSU हमें पूछा है, TSU ये वाला हमसे पूछा है। तो अगर आपको ये रियलाइज़ हो रहा है, तो ये तो हो गया 90, और ट्राइंगल के बीच में जो सम होता है वो होता है 180 का, इनका 90 हो गया, -9 कर देंगे, तो जो एंगल P है उसका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 90, एंड सिंस ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी किसके साथ है, S के साथ है, तो यानी एंगल S भी हमारा हो जाएगा 90। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, 9 से डिविजिबल होने की एक कंडीशन है कि जो भी नंबर्स हैं उनका सम जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों का सम 9 होता है, तो ये तो डिवाइड होगा, एंड इन दोनों को भी ऐड करके 9 होगा, तो 9 + 9 कितना होता है 18, और 18 9 से डिवाइड तो होता ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। बाकी अगर आप चेक करना चाहें तो 9 को हटा दीजिए, ये हो गया 10 और ये हो गया 11, 10 + 11 इज़ 21, एंड 21 9 से डिवाइड नहीं होता, इसको कैंसिल कीजिए। देन अगर हम देखें कि 7 + 2 9 होता है, एंड 8 + 3 इज़ 11, 11 + 4 इज़ 15, ये भी नहीं होगा, 9 हटा दीजिए। एंड अगर हम यहाँ आगे चेक करें, 7 + 4 इज़ 11, 11 + 6 इज़ 17, 17 + 5 इज़ 23, ये भी हट गया, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा है जो कि करेक्ट सेटिस्फाई कर रहा है सम वाली डिविजिबिलिटी रूल को। मूविंग फॉरवर्ड, ये हमें दे रखा है, एंड इसमें क्या कह रहे हैं कि इफ़ ABBC जो है वो प्रोपोर्शनल में है और B की वैल्यू हमें 96 दे रखी है, तो विच कैन बी अ पॉसिबल पेयर, ठीक है।
तो 96 हमें दे रखा है। हमें ये वैसे दिख रहा है कि b² इज इक्वल टू AC हमें दिख रहा है। b की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 96 इंटू 96 इज इक्वल टू AC, यानी AC मल्टीप्लाई करके 96 आना चाहिए, इतना हम समझ गए हैं। अब लास्ट में अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो ये तो 6 हो रहा है एंड 6 इज़ 36, ये भी बन रहा है। तो ऐसे तो हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर हम और ऑप्शंस देखना चाहें तो सेम सब में आ रहा है। देखिए 8 इंटू 8 इज़ 64, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में हमें 6 ही चाहिए। 6 इज़ 36 ही होता है। तो लेट्स चेक, 24 इंटू 374 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आता है 8976। एक मिनट, पहले तो ये वाला तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं हमने। 96 इंटू 96 होता है कितना हमारे पास, 29216। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गया। 32 इंटू 288 करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 9216, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा जो है वो करेक्ट हो गया है। मूविंग फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन है हमारे पास एंड ये क्या कह रहा है, फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट हमें पता करनी है। तो देखिए, द सर्कम सेंटर और इज अ सर्कल is the center of the circle which circumscribes the triangle। ओके, हाँ ये बिल्कुल सही है। ये हमारा सर्कल है एंड ये जो ट्राइंगल होगा ये इसका सर्कम सेंटर बन जाएगा। द एंगल फॉर्म्ड बाय एनी साइड एट द इन सेंटर इज ऑलवेज 90 और मोर देन द एंगल ऑफ द ऑपोजिट वर्टेक्स। तो ये है जो हमारा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नॉट अ बिग इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये क्या कहना चाह रहा है, इसको बेसिकली हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। तो हमें पता है कि बोर्ड मास में सबसे पहले ऑफ आता है, तो हम पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 7 इंटू 5 इज़ 35, 35 डिवाइड बाई 2 इज़ 7.5, राइट। वहीं पे अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ आता है हमारे पास 59.5 डिवाइडेड बाय 17 एंड जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 17 है, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ आ जाता है हमारे पास 3.5। अब हमारे पास क्या बन रहा है, 7.5 इंटू 17.2 डिवाइड बाई 8.6 प्लस 3.5 माइनस 17.5, ये बन रहा है हमारे पास। इसको जब हम करेंगे तो ये तो हो गया 2 टाइम्स, 7.5 इंटू 2 होता है कितना, 15, एंड यहाँ पे अगर हम 3.5 करेंगे एंड माइनस 17.5 करेंगे तो ये हो गया 18.5 माइनस 17.5 इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे है हमारे पास, अ थीफ इज चेस्ड बाय अ पुलिसमैन एंड अ डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 किलोमीटर। द स्पीड ऑफ पुलिसमैन इज 25 किलोमीटर पर आवर and speed of thief is 60 km/h. Okay, the policeman will be able to catch thief when the thief would have covered the distance of। ओके, तो हमें thief का distance पता करना है बेसिकली। तो ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, ये हमें समझ में आ गया। तो पुलिस और थीफ के रिलेटिव स्पीड कितना होगा, सिंस ये दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो हमारे को उसको माइनस करना है एंड इनकी रिलेटिव स्पीड आ गई कितनी, 15 km/h। डिस्टेंस कितना दे रखा था, डिस्टेंस दे रखा था इनके बीच में 3 किलोमीटर्स का।
टाइम कितना लेंगे, अब ये डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, तो 3 बाई कितना हो जाएगा 15, विच इज़ इक्वल टू 1/5 का टाइम ये ले रहे हैं। इसको हम मल्टीप्लाई में करते हैं, सॉरी मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये अभी आर में है, तो यानी ये 12 मिनट में पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है कि थीफ कितना जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करेगा। तो ये अगर हम देखें कि 60 किलोमीटर्स भाग रहा है, 12 मिनट्स में भाग रहा है, एंड हमें सिंस किलोमीटर्स में ही चाहिए, तो हम यहाँ पे 60 से डिवाइड कर देंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि ये 12 किलोमीटर भाग लेगा, तब पुलिस इसको पकड़ लेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव 15th क्वेश्चन। The average weight of 15% is increased by 1.2 when one of them whose weight is 51 is replaced by a new man. Weight of new man is this. ठीक है, तो अगर हम देखें कि कितना वेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो 15 में इंक्रीज़ हो गया है 1.2 टाइम्स 1.2 kgs, तो यानी वो 18 kg का इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, एंड हमें पता करना है कि मान लीजिए जो 15% है उन सब में 51 ही kg का वेट था। ठीक है, तो अगर हमें रिप्लेस करना है तो इसमें हमें 18 kgs को ऐड करना पड़ेगा, तो 51 + 18 जब हम कर देंगे हो जाएगा हमारे पास 69। इसका मतलब ये है कि जो बंदा 51 kg के बंदे को रिप्लेस करेगा उसका वज़न 69 होना चाहिए, ताकि जो एवरेज है वो 1.2 से बढ़ जाए। मूविंग फॉरवर्ड ये क्वेश्चन है हमारे पास, एंड ये क्या कह रहा है, इसमें हमें बेसिकली सॉल्व करना है। यहाँ हमें कॉट दे रखा है, यहाँ हमें कॉस दे रखा है, तो हमें ये पता करना है कि ये किसके इक्वल होंगे। तो अगर हमें ये चीज़ पता हो कि अगर साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो ये होता है कॉस थीटा। वहीं पर अगर हम बात करें कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो ये होता है टैन थीटा, राइट। तो ये अगर हम देखें तो कितना हो गया, कॉट ये 90 माइनस 5 हो गया ना यहाँ पे, तो यानी ये हम क्या करेंगे, कॉट 90 माइनस 5 इज़ इक्वल टू टैन 5 हो जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, ये अगर हम ऐसे रखें कि कॉस सिर्फ 75 है, तो यहाँ पे हम 90 माइनस 15 लिखेंगे, विच इज़ इक्वल टू साइन 15। तो ये जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल हो गई, वो हो गई टैन 5 प्लस साइन 15 के इक्वल, जो कि कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर 2 हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें दे रखी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है, ये हमें पता करना है। तो इसके लिए हमें पता है कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, वो करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, राइट। तो यहाँ पे अब हमें बस सब्सटीट्यूट करना है, x प्लस वाई प्लस जेड हमें कितना दे रखा है 4, यहाँ पे 4 आ गया, इज़ इक्वल टू इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 12 प्लस 2, इसको हम मान लेते हैं p। 16 माइनस 12 कितना हो गया 4 इज़ इक्वल टू 2p, p की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी 2, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। 18th की बात करते हैं, एंड 18th क्या कह रहा है कि 5y प्लस 5/y इज़ इक्वल टू 11, तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि अगर हम 5 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास y प्लस 1/y इज़ इक्वल टू 11।
ये आ गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं y प्लस 1/y इज इक्वल टू 11/5। ठीक है, स्क्वायर हमें चाहिए किसका, y स्क्वायर प्लस 1/y² का। तो इसको अगर हमें याद होगा तरीका क्या होता है, दिस स्क्वायर -2 हम करते हैं तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है 121। लेफ्ट हैंड साइड का मैं ये लिख देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बाय 25 - 2 एलसीएम मैं लेती हूँ तो कितना आएगा 71/25। सिंस यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे रखा है तो अगर हम यहाँ पे 2 बाहर ले आएंगे तो ये 50 हो गया। 71 में से 50 माइनस किया तो 21 हो गया एंड ये हो गया 25। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन है हमारे पास एंड यहाँ पे क्या दे रखा है हमें इसको कन्वर्ट मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, राइट। ओके, तो अगर हम इसको देखें सिर्फ हमें कॉस और साइन में चाहिए तो हमें ऊपर वाला टैन भी चेंज करना पड़ेगा। टैन को हम कैसे लिखते हैं, साइन ए बाय कॉस ए, राइट। एंड नीचे आ जाएगा हमारे पास क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। इसमें अब हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 2 साइन ए कॉस ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एंड यहाँ पे ये कॉस आ जाएगा नीचे कॉस ए एंड यहाँ पे ये कॉस जो है वो चला जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये तो होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास आ गया क्या 2 साइन ए कॉस ए एंड ये किसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता होगा कि साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास एंड ये क्या कह रहा है, हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, राइट। तो हम साइन 50 प्लस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं साइन 90 माइनस 40 माइनस थीटा, ये हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस 40 माइनस थीटा। साइन में 90 से हम चेंज कर देते हैं तो यहाँ आ जाता है 40 माइनस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू व्हाट 0। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ करेक्ट हो गया। मूविंग अगेन टुवर्ड्स 21 एंड यहाँ पे क्या कह रहा है ये, 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट ऑफ 30% ईच is by what percentage more than the successive decrement of 30% each। 2 successive decrement, ओके। तो हमें पता है इंक्रीमेंट करने के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, वो था a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, राइट। ये प्लस में जब इंक्रीमेंट होता है तब होता है, जब डिक्रीमेंट होता है तब क्या होता है, तब होता है a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। तो हम पहले वाला इंक्रीमेंट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 30 प्लस 30, यहाँ हो जाएगा 30 इंटू 30 बाय 100, 0 0 कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पे हम लिखते हैं 30 प्लस 30 माइनस 30 इंटू 30 बाय 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ हो गया 60 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 69% और यहाँ पे कितना हो गया 60 माइनस 9 विच इज़ 51%। ठीक है, अब हमें रिक्वायरमेंट किसकी है कि व्हाट परसेंटेज मोर, तो 69 कितना ज़्यादा है 51 से, इट इज़ 18। बेस में आएगा हमारे पास 51 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अगर हम इसको कट करते हैं तब हमारे पास कितना आंसर आता है, ये आता है 35.29%, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4।
मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशन दिस। ओके, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है एंड टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ये है 2LB + BH + LH। बस अब ये सिंपल क्वेश्चन रह गया, हमें बस इसको पुट करना है। तो 5 × 7 लिखेंगे, +7 × 11 लिखेंगे एंड +11 × 5 लिखेंगे, विच इज़ 2 × 35 + 77 + 55। तो ये हो गया कितना? 2 × 167 विच इज़ इक्वल टू 334। आप यूनिट डिजिट से भी पता कर सकते हैं कि यहाँ पे तो 4 ही आना चाहिए था, यहाँ पे एक 4 है, तो आपको पूरा कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है। ये छोटे मोटे जब आप काफ़ी प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं हम। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि स्टडी द गिवन बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। The demand of company P is what percentage of demand of company Q? ठीक है, डिमांड कहाँ है? डिमांड इज़ दिस ब्लू वन। ठीक है, तो हमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं पूछा, हमें सिर्फ ये पूछा है कि P का जो डिमांड है वो कितना परसेंटेज है Q की डिमांड से। तो हम यहाँ लिखेंगे 3276 डिवाइड बाय 4550 × 100 कर देंगे, क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछा है। इसको कट करते हैं एंड अगर हम आगे देखें तो नहीं, इसको यहीं रहने दीजिए। ये हो गया कितना? 25, ये हो गया 18 एंड ये हो गया 4 टाइम्स, तो कितना आ गया हमारे पास? 72। देखिए लास्ट में आप देख लीजिए 2 ही आएगा, तो 2 लास्ट में सिर्फ 72 में है, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड हमें क्या दिख रहा है? अ मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days एंड अ वुमेन कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश बाय मैन एंड वुमेन वर्किंग टुगेदर। तो मैन करता है कितने दिन में? 10 दिन में। विमेन जो है वो करती है कितने दिन में? 12 दिन में। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 60। यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 5। अगर अब हम यहाँ पे देखें तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? 11 दिन में। 60 यूनिट काम कितने में होगा? 60/11 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड ये क्या कह रहा है? A shopkeeper offers 3 schemes as given below to sell a particular type of product. Which of the following scheme offer the maximum discount percentage? Buy 6 get 4 free। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसका तरीका क्या होता है? इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में इफ़ेक्टिव डिस्काउंट फाइंड करने का होता है कि आर्टिकल्स जो कि फ्री मिल रहे हैं और टोटल आर्टिकल्स जितने हैं इनटू 100 हम कर देते हैं। तो इसमें कितने फ्री मिल रहे हैं? 4। टोटल कितने हो गए? 6 + 4 विच इज़ 10 एंड यहाँ पे हो गया 100। तो ये कितना हो गया? 40% का इसको डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं पे इसको सेकेंड ए यहाँ पे लिख देते हैं। बी में कितना? 5 मिल रहे हैं इसको, टोटल है हमारे पास 5 एंड ये हो गया 100। तो यानी कि इसमें इसको मिल रहे हैं 50% का डिस्काउंट। वहीं अगर हम सी की बात करते हैं तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 18 + 24 माइनस 18 × 24 डिवाइडेड बाय 100। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे? 1250। या तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते क्योंकि ये डेसिमल में चला जाएगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 42 माइनस 18 × 24 कितना होता है? 432 एंड डिवाइड में 100 है, तो ये हो जाएगा 4.32। तो ऑब्वियसली ये तो कम है।
तो हमें दिख गया कि ओनली बी जो है जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, विच इज़ ओनली बी। तो ये था अबाउट द पेपर ऑफ टुडे। एंड अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी चैनल बहुत लो चल रहा है एंड आई जेन्युइनली नीड सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज। तो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।